नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने हमेशा गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित की बुलंद आवाज बनकर जनसेवा के माध्यम से देश और प्रदेश की राजनीति में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। प्रदेश की राजनीति में पिछले 3 दशक में किसान कमेरे वर्ग की पीड़ाओं को महसूस करते हुए गांव गली की पगडंडी से निकलकर अपनी पहचान बनाने वाले प्रोफेसर सांवरलाल जाट, जिन्हें गूदड़ी का लाल कहा जाता है, ये असाधारण व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े सांवरलाल जाट हमेशा जमीन से जुड़े रहे और उन्होंने जमीन पर ही जाजम जमाकर राजनीति के माध्यम से आम जनता की सेवा की। राजस्थान के दूर दराज के ग्रामीण अंचल में आज भी सांवरलाल जाट को उनकी साधारणता के लिए और उनके अपनेपन वाले व्यवहार के लिए याद किया जाता है। जब भी कोई दूर दराज से जयपुर और दिल्ली में जाट की कोठी पर आता तो जाट अपनी गांव देहात की रूमानियत को उस व्यक्ति के साथ होने से महसूस करते थे। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ के दिन भी उन्होंने राजस्थान प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर कुछ पल बिताए थे। ये उनके साधारण व्यक्तित्व के अनुपम उदाहरण है। आइए नजर डालते हैं जाट के लेक्चरार से लेकर केंद्रीय मंत्री तक के सफर पर। राजस्थान और केंद्र की राजनीति में एक खास पहचान बनाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सांवरलाल जाट ने केंद्रीय मंत्री तक का सफर कामयाबी से पूरा किया है। जाट का जन्म 1 जनवरी 1955 को अजमेर जिले के गोपालपुरा गांव में लांबा गोत्रीय जाट किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने विजयनगर के प्राज्ञ महाविद्यालय से B.Com किया। 1975 से 1977 तक अजमेर के राजकीय महाविद्यालय से उन्होंने M.Com की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे 1977 से 78 में इसी कॉलेज में ABST संकाय में लेक्चरार भी रहे। अपने कॉलेज में लेक्चरार रहने के बाद कोटा संभाग के बारा और जयपुर जिले के सांभर लेक में व्याख्याता के पद पर रहे। 1983 में जाट का राजस्थान विश्वविद्यालय में ABST के असिस्टेंट लेक्चरर पद पर चयन हुआ। प्रोफेसर सांवरलाल जाट राजस्थान की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं। प्रोफेसर सांवरलाल जाट 1989 से 90 में जनता दल के टिकट से अजमेर जिले की भिनाय विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने। गांव देहात से निकला किसान पुत्र, सिर पर पचरंगी पगड़ी, गांव देहाती लहजा और पढ़ा लिखा प्रोफेसर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के करीबी होने व अपनी सेवाभावी नेतृत्व क्षमता के कारण 1993 में सांवरलाल जाट भिनाय से ही दोबारा विधायक चुने गए। इसी के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें अकाल राहत सहायता राज्य मंत्री भी बनाया। वर्ष 1998 में कांग्रेस लहर में भी जाट भिनाय से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए और 2003 में लगातार चौथी बार भिनाय से विधायक का चुनाव जीते। इसके बाद उन्हें भाजपा सरकार में जल संसाधन विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया और सांवरलाल जाट ने राजस्थान प्रदेश के धोरों की धरती में जल संसाधन का ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया जिसे आज भी राजस्थान प्रदेश की जनता जल, जमीन और जंगल के लिए प्रोफेसर सांवरलाल जाट को याद करती है। परिसीमन के कारण प्रोफेसर सांवरलाल जाट की परंपरागत सीट खत्म हो गई, जिसके कारण 2008 के विधानसभा चुनाव में जाट ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि इस चुनाव में मात्र 71 वोटों से कांग्रेस के महेंद्र सिंह गुर्जर से पराजित हो गए, लेकिन सांवरलाल जाट ने 2013 में कांग्रेस के गढ़ नसीराबाद से चुनाव लड़ा और इस बार महेंद्र गुर्जर को 29,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से पराजित कर कांग्रेस के किले को ढहा दिया। अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले प्रोफेसर जाट को एक बार फिर से राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट को अजमेर से हराने के लिए बीजेपी के पास प्रोफेसर सांवरलाल जाट से मजबूत कोई और नेता नहीं था, तो जाट को 2014 में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से पायलट के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा।
तो सांवरलाल ने पायलट को बुरी तरह हराकर अजमेर से लोकसभा सांसद का चुनाव जीता। इस चुनाव में सचिन पायलट को 1,71,000 से ज्यादा रिकॉर्ड वोट से पराजित किया। लेकिन सांवरलाल का मन राजस्थान की जनता की सेवा का ही रहा। जाट सांसद रहते हुए राजस्थान सरकार में लगभग 6 महीने कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय जल संसाधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण जाट ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। गांव, गरीब और किसान के दर्द को समझने वाले प्रोफेसर सांवरलाल जाट को राजस्थान सरकार ने राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया, जिसे जीवन की आखिरी सांस तक सांवरलाल ने बखूबी निभाया। सांवरलाल जाट जयपुर में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बीजेपी ऑफिस में गांव, गरीब और किसान की समस्याएं बता रहे थे। तब बीच सभा में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 9 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली। जीवन की आखिरी सांस तक गांव, गरीब, किसान की पैरवी करने वाले किसानों के लाल प्रोफेसर सांवरलाल जाट की पुण्यतिथि पर SKL न्यूज की ओर से सादर नमन। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज। नमस्कार।